स्वागत है सभी का हमारे इस नए वीडियो में। ये हमारा 10th लेक्चर रहेगा जो हम लोग का PT 365 2025 चल रहा है ना, वन शॉट का उसका हम लोग का 9th लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए उसके बाद हम लोग का टॉपिक क्या है, तो ट्रेड इन डंकी स्किन बैंड। ठीक है, जो डोंकी का स्किन रहता है उसका ट्रेड पे बैन लगा दिया गया। अफ्रीकन यूनियन अनाउंस्ड बैन ऑन डोंकी स्किन ट्रेड एट समिट इन इथियोपिया, प्रोहिबिटिंग किलिंग डोंकीज फॉर स्किन अक्रॉस कॉन्टिनेंट। फॉलोज दर ए सलाम डिक्लेरेशन फ्रॉम 2022, जो कि AU-IBAR पैन अफ्रीकन डोंकी कॉन्फ्रेंस में ये था हम लोग का दर ए सलाम डिक्लेरेशन पास किया गया था। अफ्रीका हैज़ ओवर 2/3 ऑफ एस्टिमेटेड 53 मिलियन ग्लोबल डोंकी पॉपुलेशन। ठीक है, अफ्रीका में 2/3 डोंकी देखने को मिलता है टोटल पॉपुलेशन का वर्ल्ड में जितना भी है। स्किन्स यूज इन ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन एजियाओ, जो जेलेटिन फ्रॉम बॉइल्ड डोंकी स्किन से बनता है। देन कम्स ट्रांसलोकेशन ऑफ टाइगर या वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। सो महाराष्ट्र preparing to translocate tigers from Tadoba Andhri Tiger Reserve to Sahyadri Tiger Reserve. Previous successful translocation occurred in Sariska 2008 में ट्रांसलोकेशन पहला किया गया था, एंड पन्ना जो 2009 में किया गया था टाइगर रिजर्व से, बट फेलियर्स इन सतकोसिया टाइगर रिजर्व जो उड़ीसा में यहाँ पे फेलियर हो गया था। जो टाइगर्स थे ना, अगर जब उसको उनको रिलोकेट कराया गया था तो अडोप्ट नहीं कर पाए थे और वहाँ पे उनका डेथ हो गया था। देन कम सह्याद्री कोंकण कॉरिडोर कनेक्ट्स खाली टाइगर रिजर्व कर्नाटका टू गोवाज हिंटरलैंड फॉरेस्ट, प्रोवाइडिंग connectivity to Radhanagari Wildlife Sanctuary Conservation Reserves in Sindhudurg District and Sahyadri Tiger Reserve. Updated NBSAP to 2024 to 2030. India launched updated National Biodiversity Strategy and Action Plan during CBD COP16, aligning with Kunming Montreal Global Biodiversity Framework. Used whole of government and whole of society approach यहाँ पे यूज़ किया गया है। Targets include conserving 30% of land water areas, reducing food waste by 50%, ensuring equitable benefit sharing, reducing invasive species by 50%, halving nutrient loss, pesticide risk. Then led by MOEFCC with 23 central ministries, rupees 81,664 crore allocate किया गया है for 25-2030. Then use of ionic liquid ILs in silk protein extraction. ILs या ionic liquid सही है, are salt remaining liquid at low temperature with low toxicity and ability to dissolve various materials. Promising ILs include BMIMCI, EMIM-BF4 and TEAB. Traditional extraction uses toxic chemicals sodium carbonate, hydroxide, sulfuric acid, lithium bromide, causing health hazard and environmental pollutions. ILs have जीरो या नो वेपर प्रेशर, नॉन फ्लेमेबल रहता है ये, हाई थर्मल स्टेबिलिटी रहता है, लो मेल्टिंग पॉइंट, रिसाइक्लेबल, गुड कंडक्टर्स रहता है ये। देन एप्लीकेशंस इंक्लूड ग्रीन एनर्जी स्टोरेज, ड्रग डिलीवरी, ऑयल इंडस्ट्री। देन कम्स वनतारा, रन बाय राधा कृष्णा टेम्पल एलिफेंट वेलफेयर ट्रस्ट, ग्रीन जियोलॉजिकल एंड रिलायंस, इसके थ्रू ये वनतारा जो है रन किया जाता है। लोकेटेड इन रिलायंस रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स जामनगर गुजरात में लोकेशन है इसका। ग्लोबल इनिशिएटिव टू रेस्क्यू एंड शेल्टर ट्रॉमेटाइज्ड वाइल्ड फौना। फौना क्या होता है, एनिमल का जो पार्ट रहता है ना, उसको फौना बुलाता है, स्पेशली एलिफेंट्स। लाइक मैसिव ओपन जू है ये विद 200 एलिफेंट्स प्लस 300 प्लस लार्ज कैट्स, जिसमें लायंस, टाइगर्स, जैगवर्स, हंड्रेड्स ऑफ हार्बीवोर्स भी है इसमें। ठीक है, यहाँ पे जो एलिफेंट्स है ना उनका क्वांटिटी आपका 200 है, और जो बिग कैट्स है उनका क्वांटिटी हम लोग का 300 प्लस है। Then spreads across 3,000 acres, home to rare या endangered species including spics, macaws. Only 200 remains worldwide. Reintroduction program underway. Then worldly tribes conserving leopards around SGNP Sanjay Gandhi National Park is protected area in Mumbai with Kanheri Caves. Houses Jain temples called Trimurti जो है ना यहीं पे हम लोग का। Then comes अपना चेन्नई वाटर क्राइसिस। तो Viranam Lake, a major water source for Chennai, has dried up due to lack of inflow from Mettur Dam, exacerbating water scarcity. Chennai relies on surface water, ground water and desalinated sea water. चेन्नई जो हम लोग का कोस्ट पे है, इसलिए ये surface water पे और ground water and desalinated sea water पे reliable है। Main reservoirs include Pundi, Cholavaram, Puzhal, Kannankotai, Therovai, Kandigai and Chembaram Bakam Lake. Viranam Lake in Kuddalur district was built in 10th century by Rajaditya Chola and gets water from Kolidam via Vadavaru Reserve but remains dry most of the year. Next हम लोग का चित्तल invasive species of Ross Island. Andaman and Nicobar Island administration has sought help from Wildlife Institution of India to manage chittal population in Ross Island. These spotted deers introduced by British colonizers have rapidly multiplied across Andaman due to the absence of natural predators. ठीक है, यहाँ पे नेचुरल प्रीडेटर्स नहीं है इसलिए बहुत जल्दी मल्टीप्लाई कर लिया और वहाँ का एक इन्वेसिव स्पीसीज बन गया। इन्वेसिव स्पीसीज क्या होता है, जो फॉरेन से इंट्रोड्यूस कराया जाता है किसी भी एक रीजन में, और वहाँ पे आस्ते आस्ते उस रीजन को जो है ना बहुत पूरे अच्छे से कवर कर लेता है वो बाई रिप्रोडक्शन।
तो नेक्स्ट देखिए हम लोग क्या, कोस्टल हार्डनिंग. साइंटिस्ट रिपोर्ट 1/3 ऑफ ग्लोबल सैंडी बीचेस अफेक्टेड बाय कोस्टल हार्डनिंग, causing severe coastline loss and threatening marine ecosystem. It refers to creation of rigid structures, sea walls, harbors, roads that alter natural landscapes and obstruct shoreline retreat. Primary purpose is protecting coastal areas from erosion and flooding. Most affected regions क्या है, the Bay of Bengal 84%, Western Central Europe 68%, Mediterranean 65%, and Western North America 61%, East Asia 50%. Then comes अपना dilution effect. यह है क्या, तो higher biodiversity decreases pathogen transmission in multi-vector pathosystem as different host या vectors present different degrees of transmission competence. This ecological principle helps explain how biodiversity can reduce disease spread in ecosystem. Iceberg broke off from ice shelf. Large iceberg A83 375 square kilometer का था ये, broke off from Halloween crack in burnt ice shelf in eastern Weddell Sea. अंटार्कटिका में है ये. The Halloween crack runs from McDonald ice rumples areas and is currently stable but hanging by narrow strip of ice. Another crack जो कि Chasm 1 उसका नाम दिया गया, has started accelerating northward and is expected to collide with Halloween crack. Next comes अपना International Day for PEEWSE. November 6th observed as International Day for Preventing Exploitation of Environment in War and Armed Conflict, established in UN General Assembly in 2001. Focuses on environmental protection during conflicts, peace building through environmental sustainability, global cooperation and strengthening legal protections like Geneva Conventions that restrict environmentally destructive warfare tactics. फिर comes अपना केरला declares man animal conflict as disaster. केरला जो इसको disaster के फॉर्म में डिक्लेयर कर दिया किसको, man animal conflict को. केरला became first state to declare man animal conflict a state specific disaster, shifting responsibilities from forest department to state disaster management authority. Allows district collectors to directly intervene as chairman of district disaster bodies. Chief Minister serves as ex officio chairman of state authority. Chief Minister जो रहते हैं ना, ex officio chairman रहते हैं state authority का. Disaster Management Act 2005 overrides other norms during declared disaster with limited court jurisdiction. Other state specific disaster declared by Kerala include heat waves 2009, soil piping 2017 and coastal erosion 2015. Then comes land sinking in Bikaner and Barmer, land subsidence incidents in Rajasthan, alarming geologists attributed to excessive groundwater exploitation and reduced rainfall. High groundwater exploitation dries water-bearing aquifers rock, inducing compaction of dried up pore spaces and reducing subsurface strata volume. Then देखिए यहाँ पे Fuller's earth in soil dissolved in by 2005, flood water created underground cave-like spaces. Water shifts created vacuum, leading to cracks of soil burst due to decreasing groundwater level. Then comes methane leak देखा गया है कहाँ पे, Mangistau region में कजाकिस्तान का. Drilling mishap caused significant methane leaks in southern Kazakhstan Mangistau region, raising environmental concerns. Per and polyfluoroalkyl substances PFAS, man-made forever chemical है ये, used in non-stick cookware, water repellent clothing, stain resistant fabric, cosmetics and fire fighting forms. ठीक है, कौन सा PFAS, per and polyfluoroalkyl substance. Can be gases, liquid or solid polymers, stable under intense heat and used as water या grease repellent. Applications span aerospace, automotive textiles, electronic sectors. Main concern क्या है इसमें, contaminate drinking water, don't break down in environment leading to bioaccumulation. Health impacts include decreased fertility, developmental effect, hormone interference, increased cholesterol and cancer risk. Then comes plankton bloom देखा गया कहाँ पे, तो Madagascar coast में. देखिए recently study highlights unusual plankton bloom of Madagascar coast driven by dust emissions from drought-stricken southern Africa. Plankton blooms are rapid increase in population causing visible water color change. ठीक है, water का जो color रहता है ना change होने लगता है because of plankton blooms. Causes include wind carried dust, climate intensified drought removing vegetation, high nutrient levels in water, favorable sunlight temperature and conditions. ये इसका causes है. Then comes rangeland degradation. UN Convention to Combat Desertification released Global Land Outlook report on rangelands and pastoralists. Rangelands are natural semi-natural ecosystem grazed by livestock, wildlife, covering 54% of terrestrial surface as largest land use type. They produce 1/6 of global food and store nearly 1/3 of planet's carbon. Next, 78% occurs in drylands in tropical temperate latitudes. UN declared 2026 as International Year of Rangelands and Pastoralists. Soil piping या pipe erosion क्या है, ये तो hydraulic process in losing soils where
Water flows erodes particles, creating pipe-like channels leading to settlements, landslides, and collapses. Contributing factors include steep slopes, fine textured soils, heavy rainfall, agricultural practices, logging and mining, and animal activity. Mitigation strategies include drainage ditches, minimizing water infiltration, maintaining vegetation covers, and adding organic matter or clay to enhance soil structure. Then comes अपना speedy melting of Doomsday Glacier. Antarctic's Thaw-Tides ग्लेशियर साइज ऑफ ब्रिटेन का है ये ग्लेशियर, ब्रिटेन का जितना साइज है ना उसका साइज है ये बहुत जल्दी मेल्ट हो रहा है. एक्सपीरियंसेस विगरस मेल्टिंग एज सॉल्टी वार्म ओशियन वाटर इन्फिल्ट्रेट्स बीनीथ इट. कॉल्ड डूम्सडे ग्लेशियर ड्यू टू साइज 1.9 लाख स्क्वायर किलोमीटर का इसका साइज है, मतलब ब्रिटेन का जो साइज है ना उस साइज का ये सिर्फ हम लोग का आइस ग्लेशियर है. कंटेंस इनफ वाटर टू रेज सी लेवल बाई ओवर हाफ मीटर. ठीक है, जितना भी सी लेवल है ना इतना इसमें पानी है कि अगर ये मेल्ट हो जाएगा तो हाफ मीटर से सी लेवल बढ़ जाएगा. करेंटली कंट्रीब्यूट्स 4% ऑफ ग्लोबल सी लेवल राइज एनुअली. Since late 1990s, seen 14 किलोमीटर रिट्रीट ऑफ ग्राउंडिंग लाइन वेयर आइस मीट्स सी बेड. ठीक है, नीचे से आस्ते आस्ते जो है ये ऊपर की तरफ उठ रहा है 1990s से अगर कंपेयर किया जाए तो. देन कम्स पॉसिबल कॉज, इसका क्या होता है तो वार्म वाटर फ्लोज फ्रॉम पाइन आइलैंड बेस से जो वार्म वाटर आ रहा है ना उसका ये कॉज है. अच्छा, अब देखिए हम लोग का यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक आ जाता है स्विट्जरलैंड एंड इटली टू रिड्यू बाउंड्रीज में जो है ना इसमें रिड्यू किया जाएगा. Countries redrawing national boundaries due to melting alpine glaciers, shifting natural borders markers along glacier ridge lines. Section being redrawn sits beneath Matterhorn. Switzerland's glacier lost records 10% of ice volume in 2022 and 23. Over half of Switzerland's electricity comes from hydroelectric facilities, now threatened by accelerated glacier melting. Then अपना soil spills, तो typhoon Gemi caused sinking of oil carrying ship in Manila Bay, potentially becoming largest oil spills in Philippine history. Containment method include booms, floating barriers and skimmers, removal boats. जो skimmers आता है ना removal boats रहता है ये. Oil spills forms surface layer blocking sunlight and disrupting marine photosynthesis. Then next हम लोग का Supreme Court cancels 2020 exemption to linear projects. Supreme Court struck down 2020 exemption allowing earth extraction for linear projects जैसे कि roads, railways without environmental clearance. ठीक है, without environmental clearance से कोई भी प्रोजेक्ट्स है वो पास नहीं किया जाएगा. एग्जेम्पन इशूड ड्यूरिंग कोविड-19 टू स्पीड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. यहाँ पे एग्जेम्पन कर दिया गया था ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है ना उसको अच्छे से इंक्रीज किया जा सके, लेकिन अब उस पर रोक लगा दिया गया. कोर्ट रूल्ड इट आर्बिट्ररी एंड वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 एज इट हैड नो सेफगार्ड्स, डिडंट डिफाइन लीनियर प्रोजेक्ट्स, लैग्ड एक्सट्रैक्शन लिमिट्स. ऑल्सो वायलेटेड आर्टिकल 21 जो कि राइट टू हेल्थ एंड क्लीन इन्वायरमेंट से रिलेटेड है. Then comes center release deemed forest report. Environment Ministry released report from 22 states and 4 UTs identifying forest areas per Supreme Court order. Report's identity deemed forest areas defined as forest per dictionary, meaning regardless of notification status. Major issues क्या है तो 28-year delay after original Goda Varman case order 1996. Lack of location details, generic data without unclassed forest information, outdated information. Then comes contradicts government submission to joint parliamentary committee claiming deemed forest have been taken off on record. नेक्स्ट हम लोग का स्टैंडर्डाइज्ड डेवलपमेंट एंड बिल्डिंग रेगुलेशंस 2023. ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जिसको BIS है इसका शॉर्ट फॉर्म में इसको BIS बोला था, इशूड रेगुलेशंस अलाइंड विद नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 एम्ड टू स्टैंडर्डाइज्ड बिल्डिंग रेगुलेशंस नेशन वाइड वाइल एकोमोडेटिंग लोकल नीड्स. इंक्लूड मॉडर्न कंसेप्ट जैसे कि EV चार्जिंग स्टेशन हो गया, विंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, हाई सिक्योरिटी लेवल्स, रिटायरमेंट होम्स,